मसलन सीएम की आमद हो जाए तो सीएम कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये स्टेट का चुना हुआ होता है, पूरे स्टेट का महबूब होता है। अगर इसकी कहीं आमद हो जाए तो ये डायरेक्ट नहीं आता है, पहले माहौल को खूबसूरत किया जाता है, हालात को बेहतर बनाया जाता है, फिर जाके सीएम जब आएगा उसके आने से पहले माहौल इतना साफ सुथरा बनाया जाएगा कि तमाम तर नालियों में भी चूने डाल दिए जाते हैं। माइक सही करो बेटा, माइक तकरीर वाला करो यार। ए बेटा इको हटाओ यार, इको हटा दो, इको हटा, बिल्कुल भी इको हटा दो बेटा, आवाज तेज कर दो। नात पढ़े बेटा तभी को बढ़ाया करो, बस सही है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिन जुदी वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये कौन होता है सीएम? इको भी दी हुई है, आवाज पलट रही, लोट इको खत्म कर दे बेटा, समझ नहीं पा रहा है लड़का ये। स्टेट सतह का महबूब होता है सीएम, स्टेट सतह का महबूब। ये आएगा, हालात बेहतर बनाया जाए, माहौल को साजगार बना दिया जाए, हालात को खूबसूरत बनाया जाए, यहां तक कि नालियों में भी चूने डाल दिए जाते हैं। ये स्टेट सतह का महबूब आ रहा है। अगर कहीं मुल्की सतह का महबूब आने वाला हो, जैसे पीएम, ये पीएम मुल्की सतह का महबूब होता है। जब ये आता है तो ऐसे डायरेक्ट आपके सरावस्ती में नहीं आ जाएगा, बल्कि सबसे पहले इंटेलिजेंस लग जाएगी, न जाने कितनी सीबीआई लग जाएगी, न जाने कितनी तरह की खुफिया एजेंसियां लग जाएंगी। हालात बेहतर हैं शरावस्ती के, ये नहीं, सारी रिपोर्ट पहुंच जाएगी, हाँ शरावस्ती के हालात बेहतर हैं, सब कुछ बेहतर है, माहौल खूबसूरत है, हालात बेहतर है। तब हेलीकॉप्टर दिल्ली से सीएम पीएम का उड़ेगा, और दिल्ली से जब उड़ेगा तो डायरेक्ट आपके यहाँ किसी चौराहे या किसी मैदान में हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, अभी भी डीएम के आदेश का इंतजार करेगा। अभी भी डीएम के आदेश का इंतजार करेगा। डीएम अगर कह दे सर हमारे शहर का माहौल खूबसूरत नहीं है, हमारे यहाँ के माहौल साजगार नहीं है, हमारे यहाँ का माहौल बेहतर नहीं है, डीएम उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कबूल न करे तो शायद पीएम का हेलीकॉप्टर नीचे न उतरे, क्योंकि ये मुल्की सतह का महबूब है। इसके आने के लिए उस वक्त ही आएगा जब हालात बेहतर हो, माहौल खूबसूरत हो, हर चीज बेहतर हो। हर चीज जब बेहतर हो जाएगी तब मुल्की सतह का महबूब आएगा। और अगर यहाँ का डीएम कहते सर आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम कबूल नहीं करते, हमारे यहाँ का माहौल साफ सुथरा नहीं है, हमारे यहाँ का माहौल बेहतर नहीं है, तो शायद पीएम का हेलीकॉप्टर नीचे ना उतरे, फजाओं में लहराता हुआ वापस दिल्ली चला जाए। बहुत तेरे जगह ऐसा हुआ भी है, क्योंकि ये मुल्की सतह का महबूब है। ये उस वक्त आएगा जब हालात बेहतर हो, ये उस वक्त आएगा जब हालात खूबसूरत हो, ये उस वक्त आएगा जब माहौल साजगार हो। हम अपने घर से लेकर दूर दूर तक देखते हैं, किसी का भी महबूब आता है तो हालात को बेहतर बनाया जाता है, तब महबूब को बुलाया जाता है, हालात को खूबसूरत बनाया जाता है, तब महबूब को बुलाया जाता है, माहौल को साजगार बनाया जाता है, तब महबूब को बुलाया जाता है। ए परवरदिगार, सारी दुनिया का महबूब ऐसा है, माहौल को खूबसूरत बनाया जाए तब महबूब को बुलाया जाए, लेकिन तेरा महबूब आ रहा है तो एक गंदे माहौल में आ रहा है, तेरा हबीब आ रहा है एक घिनौने माहौल में आ रहा है, तेरा अजीब हबीब आ रहा है एक गंदे माहौल में आ रहा है। ए परवरदिगार, तू तो कादिर मुतलक है, तू चाहता तो माहौल को खूबसूरत बना देता, तब महबूब को बुलाता, हालात को बेहतर बना देता, तब महबूब को बुलाता, हालात को साजगार बना देता, तब महबूब को भेजता। ए परवरदिगार, इस गंदे माहौल में तूने अपने हबीब को क्यों भेजा? मशीयत रब जवाब देती है, ए दुनिया वालों, ये दुनियादार लोग हैं जो दुनिया के माहौल के मुताज हैं। मेरा महबूब ये दुनिया के माहौल का मुताज नहीं होगा, मेरा हबीब मेरे हबीब के माहौल के ये सारी दुनिया वाले मुताज होंगे। यहाँ तक कि अबू बकर जब हबीब के माहौल में आएंगे सदाकत के अलमबरदार बना दिए जाएंगे, उमर आएंगे अदालत के पेकर बनाए जाएंगे, उस्मान आएंगे सखावत के इमाम बनाए जाएंगे, अली आएंगे शुजात के पेकर बनाए जाएंगे, हुसैन आएंगे शहीद आजम बनाए जाएंगे, अहमद रजा जब आएंगे तो इसको मोहब्बत के इमाम बनाए जाएंगे। मेरे नबी नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
जश्न आमदे रसूल, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, जितने लोग नबी के माहौल में आते गए चमकते रह गए। ऐसा हबीब आ रहा है, ऐसा प्यारा आ रहा है, ऐसा महबूब आ रहा है। हाय हाय, अल्लाह का कुरान उठाओ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना। माशाअल्लाह। महबूब, अपने रब के हुक्म पर कायम रहो। फइन्नका बिअयुनिना, मुस्तफा हमारी निगाह तुम्ही को देखती रहती है। सुभान अल्लाह। रब्बे आला इरशाद फरमाता है, महबूब मेरी निगाह, हमारी निगाह तो तुम्ही को तकती रहती। ये कौन कह रहा है? खालिके कायनात कह रहा है, रब्बे दो जहां कह रहा है। आज अगर डीएम के साथ मीटिंग में बैठ जाओ, किसी को 4 मरतबा डीएम घूर घूर के देख ले तो ऐंठे रहते। देखा, इतने बड़े मजमे में डीएम साहब हम ही को देख रहे थे। फूले नहीं समाएगा। लेकिन ये रब्बे आला है, ये कायनात का खालिक व मालिक है। इरशाद फरमाता, फइन्नका बिअयुनिना, मुस्तफा हमारी निगाह तुम्ही को तकती रहती है। सुभान अल्लाह। हमारी निगाहें तुम्ही को तकती रहती। इस महबूब की आमद है जब किसी का हबीब आता है। कायनात में रब्बे आला की कसम, इतनी अजीम निमत कौन है यार? कौन सी चीज है? सबसे आला निमत अल्लाह ने इतनी निमतें अता फरमाई। परवरदिगार ने इंसानों को इतनी निमत दी है। रब्बे आला कुरान में फरमाता है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए लोगों, अगर तुम अल्लाह की निमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। इतनी निमत अल्लाह ने दी, लेकिन किसी निमत के देने पर एहसान नहीं जताया। ये नहीं कहा मैंने तुम्हें आंख दिया एहसान किया, हाथ दिया एहसान किया, अच्छा खूबसूरत बनाया एहसान किया, माइंड सलामत रखा एहसान किया, चलने की ताकत दी एहसान किया, बाल बच्चों को दिया एहसान किया, मालो दौलत को दिया एहसान किया। रब्बे आला की कसम कभी एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपना महबूब अता फरमाया, इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है भाई, तौर कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। अपना महबूब जब भेजा तो एहसान जता रहा। उस महबूब की आमद पर दलील मांगी जाती। ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाते? हैरत होती है यार, रब्बे आला की कसम। ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाते हैं? ये बर्थडे क्यों मनाते हैं? आज अपने हिंदुस्तान में कितने बर्थडे मनते हैं? नेहरू डे, टीचर डे, टीचर डे, न जाने कितना डे मनता, कोई फतवा नहीं आता है। लेकिन अल्लाह की कसम, जैसे ही मेरे आका का डे आता है, रसूल डे आता है, फेसबुक खोलो, इतने टेढ़े बेढ़े लोग चिल्लाना शुरू करते हैं जैसे किसी को शैतान पकड़े हो और आयतल कुर्सी पढ़ो तो इतना चिल्लाएगा, इतना चिल्लाएगा, क्योंकि शैतान पकड़े है। कुरान सुनाओ तो बड़ी चीखता चिल्लाता है। ऐसे लगता है रबीउल अव्वल आते ही इनको शैतान पकड़ लेता। ये शैतान चीखने लगते, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? इतना चीख, इतनी पुकार, ये कहां है, ये कहां है, ये कहां है? बर्थडे क्यों मना रहे हो? अल्लाह का कुरान पढ़ लो। रब्बे आला इरशाद फरमाता है, वस्सलामु अलैया यौम उलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सुभान अल्लाह। सलाम हो उस दिन को जिस दिन यहया पैगंबर पैदा हुए। यहया पैगंबर को अल्लाह सलाम नहीं कर रहा है, कुरान पढ़ लो। वस्सलामु अलैया यौम उलिदा, सलाम हो उस दिन को जिस दिन यहया पैगंबर पैदा हुए। उस दिन को अल्लाह सलाम कर रहा है। तो जिस दिन यहया पैगंबर आ जाए उस दिन को अल्लाह सलाम करे। तो जिस दिन रसूलों का ईमान
पैदा हो जाए, उस दिन को अल्लाह कितना सलाम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहया रसूल जिस दिन आ जाए, उस दिन को अल्लाह कितना सलाम करेगा। अल्लाह सलाम कर रहा है। अल्लाह के हबीब बुखारी की हदीस, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह आप हर दो शंबे को रोजा क्यों रखते हैं? क्या कहने, ये हदीस मुत्तफक अलैह है। मुत्तफक अलैह उस हदीस को कहते हैं जिस हदीस को साहिब मुस्लिम साहिब बुखारी दोनों ने तखरीज की हो। आका फर्ज करते, या रसूल अल्लाह हर दो शंबे को रोजा क्यों रखते हैं? आका इरशाद फरमाते, चूंकि मेरी पैदाइश का दिन है। सुभान हाय अल्लाह, हाय हाय। सुभान नबी हर हफ्ता बर्थडे मना रहे हैं, चूंकि मेरी पैदाइश का दिन है, इसलिए हम साल भर में अपने आका के बारे में, कहां है बुखारी में, कहां है हदीस में, कहां साहबा ने किया? रब्बे आला की कसम उठाओ, हदीस इमाम बेहकी ने अपनी किताब में इस हदीस को नकल किया। इमाम तिबरानी ने अपनी हदीस अपनी किताब में इस हदीस को नकल किया। सहाबे किराम का नूरानी काफिला मस्जिद नबवी में जलवा बार है। सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हैं, अल्लाह के हबीब आ गए। आका फरमाते, माजलसकुम, सहाबा ये जलसा क्यों किए हुए हो? सुभान अल्लाह। ये जलसा कैसा है? कालू नशकुरुल्लाह व नहमदुहु, जवाब देते